हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग फिर क्वेश्चन का सीरीज शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो सीरीज़ है वो 1000 प्रश्नों का सीरीज़ है। मैं डेली जो करा रही हूँ, जो आपकी आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प पहुँचाने वाली है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी पीजीटी या टीजीटी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प पहुंचाने वाली है। तो जुड़े रहें मेरे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आज का। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा किस पत्र का नाम हरिजन रखा गया था। तो हिंदी नवजागरण का जो नाम था उन्होंने हरिजन रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा संपादित किस साप्ताहिक समाचार पत्र का गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया था। तो वो यंग इंडिया था। ये कैसा पत्र था? तो ये साप्ताहिक पत्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इन 4 भाषाओं में से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। तो ये इंडियन ओपिनियन था, जो 4 भाषाओं में ये साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। आगे क्वेश्चन है गर्षा दत्तासी, यहाँ गर्षा होगा, गर्षा दत्तासी ने इस्तवार द लिटरेच्योर हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की। तो वो फ्रेंच भाषा में किए थे, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो लेखन परंपरा हम देखते हैं ये इन्हीं से शुरू माना जाता है। क्योंकि जो पहला प्रयास किया था हमारे हिंदी साहित्य लेखन की, वो कोई भारत के व्यक्ति ना होकर विदेशी विद्वान थे, जो कि फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। और उन्होंने जो अपनी पहली जो पुस्तक रची थी हिंदी साहित्य के लिए, वो फ्रेंच भाषा में ही रखी थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो हिंदी साहित्य की तरफ जिसने ध्यान दिया था वो यहाँ के विद्वान ना होकर विदेशी विद्वान थे। तो इसीलिए ये पहला श्रेणी में आते हैं, लेखन परंपरा के पहले जो विद्वान माने जाते हैं, और जिनकी रचना प्रथम इतिहास ग्रंथ मानी जाती है, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। तो ये छोटा सा जो तथ्यात्मक बात है आपको ध्यान में रखना है। और जो मैंने लेखन परंपरा से जो वीडियो डाला है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख ले जाकर। अगला क्वेश्चन है कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये पंक्ति किस कवि की है। तो ये तुलसीदास द्वारा कही गई पंक्ति है। अगला है कि गीत फरोश किसकी रचना है। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। गुल की बन्नो क्या है। तो ये कहानी विधा है, किसकी है। तो धर्मवीर भारती जी की है। अगला क्वेश्चन है कि गे पदों की रचना कौन सी है। तो ये सूर सागर जो है ये गाने वाला पद है, और किसकी है। तो ये सूरदास जी की है। गेहूं और गुलाब जो कि 1950 ईस्वी की रचना है, एक निबंध विधा है, और किसकी है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। गोद और अंतिम आकांक्षा क्या है। तो ये एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है। तो सियाराम शरण गुप्त जी हैं। आगे देखते हैं कि गोपाल राम गहमरी का जो उपन्यास है अद्भुत लाश, ये किस तरह का उपन्यास है। तो ये एक जासूसी उपन्यास है। और गोपाल राम गहमरी जो हैं हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यास के एक तरह से प्रणेता ही माने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो जासूसी ढंग का ही उपन्यास है। आगे है कि घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों का जो लेखक है वो कौन है। तो विजय तेंदुलकर है। आगे देखते हैं कि चंदायन किस लेखक की रचना है। तो वो मुल्ला दाऊद की रचना है। और चंदायन की भाषा क्या है। तो चंदायन की जो भाषा है वो अवधी रही है। ठीक है, अगला देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया है? तो वो कहानी है उसने कहा था, और इसका जो डेट है वो 1915 ईस्वी में, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी है, जिसमें त्याग, प्रेम और बलिदान की सच्ची अनुभूति का जो है दर्शन होता है इस कहानी को पढ़ने से। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आलोचना पर आधारित कौन सा पत्र कहाँ से? तो जयपुर से निकाला था। तो वो है समालोचक, जो कि 1902 ईस्वी में उन्होंने जयपुर से निकाला था। तो आपको इसका डेट, पत्र का नाम और कहाँ से निकलता था, तो ये जयपुर से निकलता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया? तो समालोचक, जैसा कि अभी देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो मात्र 3 कहानियां लिखकर वो अपना प्रसिद्धि कमा चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे देते हैं ध्यान। अगला क्वेश्चन है कि चर्चित निबंध होली की ठिठोली का अप्रैल फूल किसने लिखा है? तो ये एक निबंध है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही है। अगला है कि चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज किस पत्र के अस्थाई स्तंभ बने थे? तो वो मतवाला पत्रिका के थे। अगला है कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह जो है किसकी है? तो वो मुक्तिबोध की है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो वो शंकु का है, जिन्होंने अनुमितिवाद नामक सिद्धांत रखा था। तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीरों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है कि चुभते चौपते तथा चौखे चौपदे किस कवि की काव्य कृतियाँ हैं? तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो वो गोकुलनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो कौन थे? तो गंगा दास थे। अगला है कि छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो लाल कवि की है। अगला है कि छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला प्रस्तुत की थी या लिखी थी? तो मुकुरधर पांडे। अगला है कि छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है? तो राम कुमार वर्मा, जो इनकी गणना नहीं करी जाती है। क्यों नहीं करी जाती है? तो इनमें जयशंकर प्रसाद आते हैं, फिर निराला जी आते हैं, फिर पंत जी आते हैं और फिर महादेवी वर्मा जी आते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं। बाकी जो राम कुमार वर्मा जी हैं ये वर्मा त्रयी में गिने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि छायावाद के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये मधुचर्या के उन्होंने प्रयोग किया है छायावाद के लिए। ध्यान रखना है आपको। और इनकी जितनी भी फेमस पंक्तियां हैं या कोटेशन है शुक्ल जी द्वारा, मैं सारे करवाने वाली हूँ, तो आप धैर्य रखें। अगला है कि छायावाद पर पंत जी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो वो है छायावाद पुनः मूल्यांकन। तो ये काफ़ी फेमस बुक है, पूछी जाती है। अगला है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो यह धारणा किसकी है? और ये एस्टेट में भी पूछी गई है और इस बार एग्जाम में भी पूछी गई है, टीजीटी पीजीटी में। अगला क्वेश्चन है कि जंजीरें और दीवारें पुस्तक के जो रचनाकार हैं कौन हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर के किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकार के स्वप्नों की गाथा वर्णित है? तो वो मेरे सपने किसकी है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। अगला है कि जय अमरनाथ क्या है? तो ये यात्रा वृत्तांत है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो यशपाल जैन। ये वो यशपाल नहीं है, ठीक है, ये दूसरे हैं।
आगे देखते हैं कि जयमयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है, तो वो मधुकर कवि ने की है। अगला है कि जयत जयत घुमक्कर पंथा और चरती भिक्कवे किस रचनाकार का उद्घोष और मूल मंत्र था, तो कौन थे ज़्यादा घुमक्कर, तो एक राहुल संस्कृत्यायन थे और दूसरे फिर कौन आए तो और एक थे नागार्जुन थे। ठीक है, तो इस तरह जो थे ये आंसर हो जाएगा राइट, राहुल संस्कृत्यायन जी। आगे देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास जो है तितली, ठीक है, किस पत्र में धारावाहिक रूप में छपा था, तो वो जागरण पत्रिका था। अगला है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण रह गया, तो वो इरावती। तो जितनी भी अधूरी उपन्यास है उस पर एक नज़र आप जरूर डालें क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है, तो वो ध्रुव स्वामिनी है। और ये कब लिखी गई, तो 1933 ईस्वी में ये लिखी गई थी। तो एक समस्या प्रधान नाटक है। ठीक है, अगला है कि चंद्र शंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी, तो ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी 1912 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, तो वो झरना को कहा जाता है जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अगला है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है, तो वो ग्राम है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है, तो वो ध्रुव स्वामिनी में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने किस छायावाद के प्रथम प्रवर्तक की संज्ञा दी है, यानी जयशंकर प्रसाद ने किसे छायावाद के प्रथम प्रवर्तक की संज्ञा दी है, तो वो मुकुटधर पांडे जी को दी है। आगे देखते हैं कि जवाहर भाई उनकी आत्मीयता और सहृदयता पुस्तक किस लेखक ने लिखी है, तो ये जो पुस्तक है वो राय कृष्ण दास द्वारा लिखी गई है। आगे है कि जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा है, तो वो इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है। आगे है कि जाके प्रिय न राम वेदही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है, तो वो विनय पत्रिका से ली गई है। और विनय पत्रिका की भाषा क्या है पूछी जाती है, तो वो ब्रज भाषा है। आगे है कि जानकी हरण के रचयिता कौन है, तो वो कुमारदास हैं। आगे है कि जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया है, तो इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो गोपाल राम गहमरी द्वारा किया गया है। आगे है कि जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक कौन है, तो वो अमरकांत हैं। आगे है कि जिंदगी नाम और हम हशमत उपन्यासों की रचना किसने की है, तो कृष्णा सोबती में की है। तो जिंदगी और जोंक और जिंदगी नामा ये जो उपन्यास है और कहानियां हैं, तो ये पीजीटी में पूछी गई थी इस बार ही। तो देख रहे हैं क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर से आगे देखते हैं, आगे जो है कि जिनके साथ जिया किस लेखक की रचना है, तो ये अमृतलाल नागर जी का रचना है। अगला क्वेश्चन है कि जिस नूतन काव्य धारा को मुकुटधर पांडे ने छायावाद कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे क्या कहा, तो उसे स्वच्छंदतावाद की संज्ञा दी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जीवनी पुस्तक आवारा मसीहा काफ़ी फेमस है, पूछी जाती है कि लेखक कौन है, तो ये विष्णु प्रभाकर जी हैं। और इसमें किसकी जीवन को लिया गया है, तो शरद चंद्र। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको। जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ है, तो ये भारतेंदु काल में हुआ है। आगे देखते हैं कि जुलूस उपन्यास किसकी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। अगला है कि जूही की कली किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और कब की है, तो 1918 ईस्वी की है। ठीक है, और यही जूही की कली है जिसे सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छपाने से इनकार कर दिया था। तो ये काफ़ी इसके बाद में विवाद भी है। ठीक है,
आगे है कि जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? तो वो है शालिभद्र सूरी जी। आगे है कि जैनेन्द्र कुमार का परख उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो वो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आगे है कि जैनेन्द्र कुमार का प्रारंभिक नाम क्या था? तो वो आनंदीलाल है। अगला है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, तो यह पंक्ति किसकी है? तो ये सूरदास द्वारा कही गई है। अगला है कि जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी के लेखक हैं कौन है? तो कमलेश्वर है। आगे है क्वेश्चन, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये यशपाल हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 58 या कि 1958 और 60 के बीच है। अगला क्वेश्चन है कि ठुमरी कहानी संग्रह है किसकी है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। ठेठ हिंदी की ठाठ क्या है? तो ये एक उपन्यास है, किसकी है? तो उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है। आगे है कि डाची, देखिए डाची एक कहानी है जो कि उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखा है। टिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक कौन है? तो ये अमरकांत जी हैं। आगे देखते हैं कि एक डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? तो एक घूट किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। कब का है? तो 1930 ईस्वी का है। अगला है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का जो नामकरण किया है किस रूप में किया है? तो संधि काल और चारण काल, यानी कि अब सीधा सीधी अगर बात करें तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम क्या रखा है? तो संधि काल और चारण काल पूछा जाता है। आगे है कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को किस वर्ष, ध्यान देना है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 1997 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि डॉक्टर जो नाटक है किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर की है। अगला है कि ढाई घर उपन्यास किस लेखक का है? तो ये गिरिराज किशोर का है। अगला है कि ढोला मारूरा दूहा के रचयिता जो हैं कौन है? तो कल्लोल कवि हैं। अगला है कि तन के सौ सुख सौ सुविधाएं में मेरा मन वनवास दिया सा, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। अगला क्वेश्चन है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध रखता है? तो ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध है इनका। अगला है कि ताई कहानी के लेखक कौन है? तो विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी हैं। अगला है कि ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? तो ये त्रिलोचन की है। अगला है कि तार सप्तक जिसका प्रवर्तन अज्ञे जी ने किया था, ये 1943 ईस्वी में की गई थी। अगला है कि तार सप्तक की श्रृंखला के किस कवि ने कविता के जरिए पुराने उपमानों के लिए घोषणा कर डाली कि ये उपमान अब मैले हो गए हैं? तो ये अज्ञे जी द्वारा किया गया है। अगला है कि तिलस्मी उपन्यासों की परंपरा का जो शुरुआत है वो किसने किया था? तो वो देवकी नंदन खत्री द्वारा किया गया था। अगला है कि तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह किसकी है? तो वो मनु भंडारी जी का है। अगला है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ किसकी रचना है? तो वो राम नरेश त्रिपाठी जी का है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज मैं यहीं तक रहने देती हूँ। आज लगभग में हम लोगों ने 50-60 क्वेश्चन कर डाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो चलिए कल फिर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने किया। तो इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, वीडियो में मेरे साथ बने रहें। चलिए ठीक है, थैंक यू।